गाइस यहाँ पे यूनिट फर्स्ट सॉल्यूशंस मैं लेके आई हूँ। एनसीईआरटी का ये यूनिट फर्स्ट है, लेकिन मैं आपको बता दूँ जो पुराना एडिशन था उसमें सॉल्यूशन सेकंड यूनिट था, फर्स्ट यूनिट थी सॉलिड स्टेट जो कि अब हटा दिया गया है। तो यूनिट फर्स्ट है, आप एनसीईआरटी की बुक लेके बैठ सकते हैं। मैं आपको वन बाई वन सारी एनसीईआरटी रीडिंग कराऊंगी। ओके सो गाइस, वेलकम बैक टू लर्निंग विद बीएसके। मैं भावना शाश्वत। आज मैं स्टार्ट करने वाला, ये सब मैंने बता ही दिया था, मोल फ्रैक्शन में आज स्टार्ट करूंगी। उससे पहले मैं आपको बता दूंगी कंसंट्रेशन टर्म्स क्या होते हैं। वॉल्यूम रिलेटेड जो होते हैं वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं, जैसे वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट, मोल बाई वॉल्यूम परसेंट एंड मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी, ये सारे टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं। और जो मास रिलेटेड होते हैं इनमें मास दिया होता है, जैसे वेट बाई वेट परसेंट, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी, पीपीएम, पीपीवी। पीपीवी क्या होता है? पार्ट्स पर बिलियन। ठीक है, तो ये सब मैं बता नहीं पाई थी, आज मैं बता रही हूँ। ये सारे हाईलाइट आप कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके। तो आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन में क्या होता है, जो जैसे कोई कंटेनर ले लें हम और उसमें बहुत सारे पार्टिकल मिलाते हैं, ए बी सी डी ई, यानी कि बहुत सारे पार्टिकल्स मिलाते हैं। तो अब इसमें से हमें ए का पार्ट निकालना है। तो ए का पार्ट निकालने के लिए क्या करेंगे? ए अपॉन ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। तो यानी अपना हमें पार्ट निकालना है, तो क्या करेंगे? टोटल को नीचे रख देंगे, ऊपर जिसको निकालना है वो रख देंगे। तो ये होगा मोल फ्रैक्शन। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या दिया हुआ है, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो वही सब चीज दे रखी है जो कि मैंने बताई है। और ये जो इसका डिनोट करने का जो सिंबल होता है वो चाई होता है, चाई, या इसको बोल सकते हैं जीटा। तो आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा करिए। जीटा जीटा याद होता है तो जीटा करिए, और चाई याद होता है तो चाई याद कर लीजिए। ओके, तो यहाँ पे नेक्स्ट देखो, अगर यहाँ पे दिया हुआ हो कि बहुत सारे इनफाइनाइट सोल्यूशन में दे रखे हैं मोल्स, तो क्या करेंगे उसके लिए? इनफाइनाइट के लिए कैसे निकालेंगे? देखो इनफाइनाइट, चाहे एक सेकेंड, यहाँ पे जीटा 1 इजकल टू एन आई, सॉरी जीटा आई इजकल टू एन आई अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N3, है ना, इजकल टू, यहाँ पे क्या है आगे देख सकते हैं, एन आई अपॉन समेशन एन आई। ओके, तो ये यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा। अब देखो यहाँ पे पूछा जाए कि टोटल जो मोल फ्रैक्शन है उसका समेशन क्या हो सकता है। अगर मान लो बहुत सारे मोल फ्रैक्शन दे रखे हैं, जीटा I1 प्लस जीटा I2 प्लस डॉट 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 जीटा आई, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 के इक्वल। या दे रखा हो जीटा ए प्लस जीटा बी इज इक्वल टू हो जाएगा 1, और हमें जीटा ए निकालना है तो 1 माइनस जीटा बी कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, सारी चीज आपको पता चल गई। यहाँ पे ऐसा ही कुछ फॉर्मूला, एक न्यूमेरिकल दिया हुआ आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे इथिलीन ग्लाइकोल है जिसका मोलर मास आएगा 62, और यहाँ पे इसके 20% का मतलब होता है, यहाँ पे 20 तो हुआ Fe2H6O2 यानी कि इथिलीन ग्लाइकोल, और 80 ग्राम होगा H2O यानी कि वाटर। अब यहाँ पे 20 को डिवाइड कर देंगे 62 से, और 80 को डिवाइड कर देंगे 18 से, वाटर से। ठीक है, दोनों के मोल्स निकाल लेंगे, तो ये इसके मोल्स आएंगे 0.322 और वाटर के मोल्स आएंगे 4.444 मोल, है ना। तो यहाँ पर मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तो 0.322 अपॉन 0.322 प्लस 4.444 इजिकल टू, सारा समीशन सॉल्व करके आ जाएगा 0.068। अब यहाँ पे देखो ये मोल फ्रैक्शन वाटर के निकाले हुए हैं यहाँ पे, बट हम क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला पुट करेंगे यहाँ पे, ये वाला फॉर्मूला। तो क्या करेंगे, जीटा H2O इजिकल टू जीटा इसका जो निकाला हुआ है 1 माइनस 0.068, तो ये वाला सॉल्व हो के आ जाएगा 0.932। तो ऐसे करके आप निकाल सकते हैं फॉर्मूला रख के, जैसे आपको निकालना हो। अब यहाँ पे मोलैरिटी दे रखी है, मोलैरिटी क्या होती है? N अपॉन V। यहाँ पे शॉर्ट में मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ भी है जो कि आप देख सकते हैं। और यहाँ पे मोलैरिटी होती है मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ टोटल सॉल्यूशंस, है ना, जिसमें कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों हैं और वो सॉल्यूशन बन जाता है।
तो यहाँ पे 0.25 का मतलब क्या होता है, 25 जो 0.25 मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व है 1000 ml में, है ना, ऑफ सोल्यूशन में। तो इसको लीटर को 1 लीटर को यानी कि टर्म्स में ले सकते हैं डेसीमीटर में। तो 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर माइनस क्यू। ओके, यहाँ पे ये न्यूमेरिकल दिया हुआ है। न्यूमेरिकल में क्या है देख लेते हैं। मोलरिटी निकालनी है और 5 ग्राम दे रखा है। तो 5 ग्राम दे रखा है यानी कि NaOH का पहले हमें मोलर मास पता होना चाहिए। तो इसका NaOH का मोलर मास निकल के आएगा 40। अब देखो यहाँ पे 5 ग्राम दे रखा है, तो पहले हम क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स। तो 5/40 और इजिकल टू आ जाएगा 0.125 मोल। ठीक है, अब यहाँ पर वॉल्यूम क्या दे रखा है, 450। तो 450/1000, तो ये हो जाएगा डिवाइड करके 4.5। ठीक है, और इसको 0.125 डिवाइडेड बाई 4.5, तो टोटल जो आंसर निकल के आया 0.278 मोलर, है ना। अब मोलर का मतलब क्या होता है, मोल पर लीटर या मोल पर डेसीमीटर माइनस क्यू। ओके, यहाँ पे दिया हुआ भी है मोल पर लीटर इज इक्वल टू 1 मोलर। ओके, तो कैसे भी आप इसको लिख सकते हो। यहाँ पे मोलैलिटी है जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। ओके, थैंक